गुरुवार को हल्द्वानी में हिंसा होती है और उसके बाद पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो बदल जाती है। लगातार जांच की जा रही है, 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर ये भी यहां पर सामने आई कि वो घर जहां से पत्थरबाजी की गई थी उनको चिन्हित किया गया है। ड्रोन की मदद यहां पर ली गई और 2 ऐसे घर हैं जिनके मालिकों को बाकायदा उससे जुड़ा हुआ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे चिन्हित इलाके में कर्फ्यू जो है अभी भी जारी है। और वो 2 घर जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उनके मालिकों को नोटिस दिया जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से क्योंकि वही वो घर थे, उसके अलावा और भी ऐसे घर रहे जिनका इस्तेमाल करते हुए पत्थरबाजी जो है वो पुलिस कर्मियों पर की गई थी। किस तरह का हाल उनका कर दिया गया, वो तस्वीरें जब सामने आई थी तो हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर विरोध के नाम पर कैसे पुलिसकर्मियों की जान लेने तक पर वो लोग आमादा हो सकते थे। और बार बार ये कहा गया कि महिलाओं का, बाकायदा नाबालिगों का भी इस्तेमाल किया गया। इस बात को लेकर भी जांच जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर पुलिस की ओर से की जा रही है। आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि ये जब नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब उन घर के मालिकों से, वहाँ रह रहे लोगों से पूछताछ होती है, सर्विलांस पर जब नंबर्स को डाला गया है, तो कौन कौन से और मुख्य नाम यहाँ पर सामने आते हैं। अब्दुल मलिक, उसका बेटा और अहम नाम जो यहाँ पर मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जल्द उनकी गिरफ्तारी की भी बात जो है वो सामने आ रही है। क्या प्री प्लान के तहत ये सब किया गया था? वो घर जिनको नोटिस यहाँ पर दिए गए, कैसे उनको इस बात का अंदाज़ा था कि 30 तारीख को जब नोटिस दे दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि अवैध निर्माण को ढहाया जाएगा, तो उसके बाद उन्हें इसी तरह की प्लानिंग करनी है, इसी तरह से पत्थरबाजी करनी है और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बना देनी है कि पुलिसकर्मी वहाँ से चले जाएं, क्योंकि किसी भी तरह के कानूनी रास्ते का क्या यहाँ पर सोचा नहीं गया था। सवाल अपने आप में बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं कि अभी इन 2 नोटिस के बाद क्या पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई होती है, उस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। सवाल ये कि क्या इस दंगे की स्क्रिप्ट पहले से ही लिख दी गई थी, और ये बात इस ओर इशारा इसलिए करती है क्योंकि जब नोटिस जारी किया गया उसी दौरान क्या ये मन बना लिया गया था कि जब यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो उस पर इस तरह से पत्थरबाजी कर दी जाएगी। ये सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो पूरे के पूरे संकेत उसी ओर इशारा करते हैं कि ये दंगे की स्क्रिप्ट 30 तारीख से पहले लिख दी गई थी। वो इसीलिए क्योंकि ये लोग बेहतर तरीके से जानते थे कि प्रशासन की ओर से 15 से 20 दिन पहले ही पूरी की पूरी इस तरह की कार्रवाई जो है वो यहां पर चलाई जा रही थी। ये बताया गया था कि अवैध निर्माण जो है उसको हटाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन इस तरह से दंगे पर आमादा हो जाना, उतारू हो जाना, पुलिसकर्मियों की जान लेने तक पर उतर आना, किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा। लेकिन अपने आप में ये स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं।